अगर है, सुनो, आज अगर अपनी बातों को नहीं रख पाओगे, कहा जाता है सुनामी तब आती है जब हवाएं अपना रुख मोड़ती हैं। ठीक है, तो बारिश आने से पहले हवा चलती है ना, तो कोई बात हो, अगर चाह रही हो कि हम हवाओं की रुख को मोड़े, बारिश की तरह बरसें, तो पहले हवाओं का संदेश देना चाहिए। तो प्रिया, और ये भी आपको बताने में थोड़ा चूक नहीं करेंगे कि ये सारा लिखा हुआ सारा ट्रिक इस बच्ची का है, और ये अपने हाथों से इसका डिजाइनिंग की है, लिखी है, देखिए, और पूरे अच्छे से लिखी है ताकि ये संदेश जा सके कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और जो भी महिलाओं के बारे में है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हल्ला मत करो, क्योंकि महिला के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि पता है, हम लोग हमेशा फिजिक्स में बताते, बायो में बताते रहते हैं, जीव विज्ञान जब पढ़ाते बताते हैं कि 54 डेसिमल है, सुनो, 54 डेसिमल का दर्द एक पुरुष सहन नहीं सकता, लेकिन महिला 54 डेसिमल का दर्द सह लेती है। 46 डेसिमल का दर्द हम लोग सहते सहते पागल हो जाएंगे। तो ये होती है महिलाओं में ताकत। लेकिन क्या है, हमारे समाज में है दहेज के अभाव में, न किसी अभाव में, और उनको मार दिया जाता है। बस नज़रिया अलग है। क्या लड़की लड़कों में अलग दिखता है? कुछ नहीं दिखता। एक जिम्मेदारी को देखो, जैसे नहीं होता, एक पेड़ एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान लगाया जाता है। छाँव यहाँ भी देता था, छाँव वहाँ भी देगा। है कोई अंतर? बस सत्य यही है कि बचपन से यह पौधा यहाँ था, बड़ा होने के बाद वो पौधा वहाँ गया है। कम से कम यहाँ उसको देखा गया, वहाँ वो देखता है। ठीक? तो ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वक्त के पन्नों के साथ न पलटे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहोगे? क्या है, कुछ है जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों से? एक मासूम बच्ची अभी नहीं, हाँ, इधर टेस अपने ही हैं। देखो, आज बोलने की आज़ादी है, आज पूरे हम आज़ादी देते हैं, और निश्चित है ये आज़ादी हमेशा हम तुम्हारे साथ, एक डर के साथ नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा वो टीचर खड़ा है जो बचपन, जब से तुम हमारे पास तुम लोग पढ़ने हैं, तब से एक नींव रख दिए हैं कि तुम्हें ये करना है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अपनी बातों को रखो। डरो, पढ़ो, क्या लिखे हो, पढ़ो। वो मासूम सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी। वो माँ बाप के आँख की तारा थी। वो अति अरमानों से पली थी। वो जिसकी मासूम अदाओं से माँ बाप का दिन बन जाता था। जिसकी एक मुस्कान के आगे पत्थर भी मोम बन जाता था। वो छोटी सी बच्ची थी, ढंग से बोल ना पाती थी। देख के जिसकी मासूमियत उदासी मुस्कान बन जाती थी। जिसने अपने जीवन में केवल 5 वसंत ही देखे थे। उस पे ये अन्याय हुआ, ये कैसे विधि के लिखे थे। उस पे ये अन्याय हुआ, ये कैसे विधि के लिखे थे। एक 5 साल की बच्ची पे एक ऐसा अत्याचार हुआ। एक बच्ची को बचा सके ना, एक ऐसा मुल्क लाचार हुआ। उस बच्ची पे जुल्म हुआ, वो कितनी रोई होगी। मेरा कलेजा फट जाता है तो उसकी माँ कैसे सोई होगी। कैसे सोई होगी। डरो मत, बोलो, आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। जिस मासूम को देख के मन में प्यार उमड़ के आता है, देख उसी को ना जाने कितनों के मन में हैवान उतर के मारता है। देख कपड़ों के कारण होते रेप, जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं। आखिर 5 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। खैर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा। इस देश को बेटी देने में भगवान भी जब घबराएगा। बहुत ही अच्छा एक संदेश है।
देखो इस बातों में कितनी एक दर्द भरी पीड़ा थी है। एक बच्ची जो है चीख चीख अपनी बातों को रखी है। यह सोचो एक कागज नहीं है, इसमें किसी का दुख है, पीड़ा है। ठीक, क्या इस पीड़े से क्या समझ में आया? ये तुम्हारी बातें बहुत लोग इस पर गौर करेंगे, घबराओ मत। एक अच्छा संदेश जाएगा। संदेश ये जाएगा, सोच लो। एक लाइन इसमें क्या है कि छोटी सी बच्ची की सही बात है। यह घटना आधारित है दिल्ली की घटना पे हुआ। जब दिल्ली के एक लड़की के साथ रेप हुआ तो लोग है, सुनो हल्ला मत करो, तो उससे ये कहा गया कि उसका कपड़ा छोटा था। ठीक, तो मान लेते हैं उसका, परंतु 5 साल की लड़की का कौन सा कपड़ा छोटा होगा? ये सोचने वाली बातें हैं। हवानियत बनती नहीं, बनाई जाती है। अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे गुण और संस्कार देंगे ना, तो वह दिन कभी दुनिया किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगा। तो सबसे जितना ज़्यादा बच्चियों को सिखाया जाता है कि तुम किसी के तरफ देखना मत, किसी के तरफ ताकना मत, कहीं किसी से बोलना मत। ठीक, उसी तरह बच्चों को भी सिखाया जाए कि आप भी किसी लड़की के तरफ देखना मत, आप भी किसी लड़की के तरफ ताकना मत, तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। और सारे घटनाओं का जरिए है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक, जब लोग पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बातें थी और बीच में बात को काटना पड़ा क्योंकि मोबाइल है, कैमरा तो है नहीं, इस पर कॉल भी आ सकते हैं। मोबाइल को थोड़ी ना पता है कि कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। सही बात है ना? तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। इसको मोड़, सॉरी भाई, हम सोचे कि कुछ इसको साफ करने वाला चीज़ है। ऐसे ही आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगा। और कोशिश करना है कि यह संदेश आप सभी को देते रहना और ये बताते रहना कि समाज में जो भी गतिविधियाँ, एक्टिविटी हो रही हैं उस पर सुधार की जाए। ठीक, और एक काम हमेशा करना, कभी भी किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि एक जब तुम कुछ नया करोगी, तुमको देखकर सभी लोग, जिस तरह मॉनिटर को देखकर सभी सपना सजा सकते हैं, उसी तरह तुमको भी देखकर अपने समाज के लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अगर कोई कहीं जाना होता है तो अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे लोग लग जाते हैं। आज भी हमारे समाज की फैक्ट्री तो देखो, आज भी महिलाओं को घरे में एक हाउस वाइफ की तरह देखा जाता है कि कितना भी होगा, शादी होगा, अपने घर जाएंगे। क्या महिलाओं को हाउस वाइफ के लिए बनी है? नहीं, उनका भी सपना है। उनको भी सपना है कि हम किसी फील्ड में जाएं, उनको भी जहाज उड़ाना है, उनको भी ट्रेन चलाना है। ठीक, उनको भी जिला संभालना है। तो कोई भी किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में एक्टिव हैं, इस बात को हम मानते हैं। हम अपनी, कहा जाता है, हम अपनी जवाब अपने कामयाबी से देंगे। किसी से बार बार बातों से जवाब में कट जाएगा, लेकिन जिस दिन कामयाब हो जाओगी, लोग आपकी जवाब को खुद समझ जाएंगे कि हर चीज़ का जवाब बातों से नहीं होती, अपनी कामयाबी से होती है। सब आप मारो ताली और स्वागत करो, अच्छी बात है।